हम बात करेंगे कि कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और इस रेखा के गुजरने के कारण भारत को युवा सूर्य का देश क्यों कहा जाता है और भारत के कितने राज्य युवा सूर्य के राज्य के नाम से भी जाने जाते हैं और कौन सी रेखा से भारत में समय का निर्धारण किया गया है और भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना घंटा आगे है। तो आइए शुरू करते हैं हम कर्क रेखा। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत का पहला पश्चिम में पड़ने वाला ये राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इसी रेखा के गुजरने के कारण ही यानी कर्क रेखा के कारण ही भारत को युवा सूर्य का देश भी कहा जाता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। तो इसी चमकने के कारण भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है। और भारत के कितने राज्यों को युवा सूर्य का देश कहा जाता है? तो भारत में जितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इन्हीं राज्यों को युवा सूर्य का राज्य भी कहा गया है। अब बात करते हैं कि इसको अगर आपको याद रखना है तो कैसे रखेंगे कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्यों को? तो एक ट्रिक्स है, कर्क रेखा पर भारत के पड़ने वाले राज्य ट्रिक्स, आपको बस इस ट्रिक्स ही याद रखना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सभी आप राज्यों को जान जाएंगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मी से त्र प र ग म छ
झार। तो यही फिर लिख दिया गया, मित्र पर गमछा झार। तो मी से कौन सा राज्य आप जानेंगे? मिजोरम। त से त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। ग से गुजरात, गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झार से झारखंड। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो ट्रिक्स में दिखाया गया है कि मित्र पर गमछा झार। तो इन्हीं रेखा यानी कर्क रेखा के गुजरने के कारण ही भारत को युवा सूर्य का देश भी कहा गया है। अब बात करते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है और इस रेखा का क्या उपयोग है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का प्रमाणिक समय माना गया है। भारतीय प्रमाणिक समय माना गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम कौन सी रेखा कहेंगे? तो अगर 0 डिग्री अक्षांश है तो उसको भूमध्य रेखा कहेंगे, लेकिन 0 अंश देशांतर रेखा है तो उसको कहेंगे ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा 0 अंश देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इस रेखा से पूरब की ओर जाने पर भारत का प्रमाणिक समय किस रेखा से निर्धारित किया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से किया गया है। प्रत्येक देशांतर पर पूरब की ओर जाने पर, प्रत्येक देशांतर पर पूरब में जाने पर 4 मिनट समय बढ़ जाता है। और इस रेखा से अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय क्या होता है? घट जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में यदि देखें तो कितना समय बढ़ेगा? तो 5.5 घंटा। यानी भारतीय प्रमाणिक समय GMT से, ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अब यह बात आती है कि 5.5 घंटे आगे क्यों है और कैसे है? तो
जीरो अंश देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्व में चले गए, तो एक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। तो 82 गुणे 4, 4 दूनी 8, 8 चौक को 32, 328 मिनट आया। लेकिन आधा मिनट ये जो बचा है, आधा अंश देशांतर जो बचा है, यह 1/2 अंश 2 मिनट को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि एक देशांतर पर कितना समय बढ़ता है पूरब में जाने पर, तो 4 मिनट, तो 1/2 पर कितना, यानी आधे देशांतर पर कितना बढ़ेगा, 2 मिनट, तो 328 और 2 हो जाएगा 330 मिनट। अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो भारत का प्रमाणिक समय GMT से 5.5 घंटा क्या है, आगे है।